यही चिराग पासवान बोले थे ना कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। नीतीश कुमार तो नहीं बोले थे, तेजस्वी जी तो नहीं बोले थे। यही चिराग पासवान ने पार्लियामेंट में क्या बोला था? क्या बोला था पूछिए कि हाँ दलित तो हल खेत में जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण हल खेत में नहीं जोत पाएगा। वाह हो चिराग जी। हाँ, संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, ये चिराग पासवान ने बोला था। यदि चिराग पासवान में यदि हिम्मत है तो जनरल सीट पर चुनाव लड़के दिखावे। चिराग पासवान में यदि हिम्मत है तो रिजर्व सीट छोड़े। चिराग पासवान जी बहुत बड़ा दलितों के मठाधीश बन गए हैं। पूछे ना, जब मणिपुर में दलित मारे गए, आदिवासी मारे गए, वो उनकी आंखों में आंसू पोंछने गए हैं क्या? जी आज विरासत याद आ रही है चिराग जी को। जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिल्ली के सरकारी बंगला से उनका मूर्ति तोड़वाया गया, बाबा साहब मूर्ति का अपमान हुआ, फेंका गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति को तोड़ा गया, तो उस समय विरासत चिराग जी नहीं थे क्या? आज जो व्यक्ति आरोप लगाने वाला व्यक्ति चिराग जी कि बीजेपी के लोगों के द्वारा हमारे पिता का मूर्ति तोड़ दिया गया, चिराग जी बोल रहे थे। और चिराग जी भी बोले कि बीजेपी के मैं एक शीर्ष नेता का नाम बताऊंगा। अभी तक 2 साल इंतकाल हुए हो गए स्वर्गीय पासवान जी का, अभी तक बीजेपी का नेता का नाम चिराग जी ने क्यों नहीं बताया? तार का गिरा व्यक्ति अब खजूर पर आके लटक गया। कुछ समय तो 2 साल 3 साल तो बिहार के मुख्यमंत्री का ये नारा लगवाते थे अपने समर्थकों के साथ। आज मुख्यमंत्री का पद भी चला गया क्या? ये आज पूछे ना चिराग जी से, नारा लगवाते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, अब नारा लगवा रहे हैं क्या कि मंत्री कैसा हो। तो जो व्यक्ति अपना 2 सीट नहीं बचा पाया, जो व्यक्ति 134 उम्मीदवार चुनाव लड़ाया हो विधानसभा में, उनकी जमानत नहीं बचाया, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। जब से चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उसके बाद बिहार की सियासत में लगातार ये कयास लग रहा था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे या नहीं। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर चिराग पासवान ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बता दिया कि हम एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चिराग पासवान के रिश्ते में जीजा लगते हैं साधु पासवान जी, साथ ही आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साधु जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान अब आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हो गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है नीतीश कुमार यानी पूरे महागठबंधन का सफाया हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। ये लोग सपना देख रहे हैं। शायद ये लोग भूल गए कर्नाटक में जिस तरह वहां की जनता ने मैंडेट दी, बीजेपी को नकार दिया, उसी तरह बिहार से ही लोग नकारे जाएंगे। जमुई कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जमुई सीट से कौन चुनाव लड़ेगा या वहां छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या लगता है आपको वजह? 9.5 साल में विकास नहीं किए होंगे। यदि विकास किए होते तो कोई भला अपना क्षेत्र छोड़ेगा, और जो घर छोड़ के जाता है दूसरे घर में उसको सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से जो बताया जा रहा है वो हाजीपुर जाने का मकसद ये कहते हैं कि जो है वो उनके पिता की विरासत है और उनपे उनका हक है चिराग का, न कि पारस का। क्या लगता है आपको वहां का वाकई में? अगर रामविलास पासवान का तो उत्तराधिकारी खुद को बता रहे हैं। देखिए उत्तराधिकारी कौन है और विरासत कौन लेगा, वो बिहार ही नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता तय करेगी कि रामविलास पासवान जी का राजनीतिक विरासत कौन है। यदि विरासत की बात चिराग जी करते हैं तो सरासर वो बेईमानी कर रहे हैं। किस आधार पे करें कि बेईमानी कर रहे हैं? चिराग जी आज विरासत याद आ रही है चिराग जी को। जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिल्ली के सरकारी बंगला से उनका मूर्ति तोड़वाया गया, बाबा साहब मूर्ति का अपमान हुआ, फेंका गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति को तोड़ा गया, तो
उस समय विरासत चिराग जी नहीं थे क्या? आज जो व्यक्ति आरोप लगाने वाला व्यक्ति चिराग जी कि बीजेपी के लोगों के द्वारा हमारे पिता का मूर्ति तोड़ दिया गया, चिराग जी बोल रहे थे। और चिराग जी भी बोले कि बीजेपी के मैं एक शीर्ष नेता का नाम बताऊंगा। अभी तक 2 साल इंतकाल हुए हो गए स्वर्गीय पासवान जी का, अभी तक बीजेपी का नेता का नाम चिराग जी ने क्यों नहीं बताया? पहला सवाल। दूसरा सवाल साधु पासवान पूछ रहा है चिराग जी से कि यदि बीजेपी के द्वारा तोड़ा गया मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर साहब और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सरकारी बंगला में सीसीटीवी लगे थे सुरक्षा के ख्याल से। आप फुटेज दिखाइए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बीजेपी के लोगों ने तोड़ा कि चिराग पासवान ने खुद अपने पिता का मूर्ति और बाबा साहब का मूर्ति अपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए बिहार की जनता को तोड़ने का काम किया। खबर है कि चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको साधु पासवान जी, वाकई में क्या बीजेपी उनको केंद्रीय मंत्री बना रही है? तार का गिरा व्यक्ति अब खजूर पर आके लटक गया। कुछ समय तो 2 साल 3 साल तो बिहार के मुख्यमंत्री का ये नारा लगवाते थे अपने समर्थकों के साथ। आज मुख्यमंत्री का पद भी चला गया क्या? ये आज पूछे ना चिराग जी से, नारा लगवाते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, अब नारा लगवा रहे हैं क्या कि मंत्री कैसा हो। हैं? अरे मुंगेरी लाल कासिम सपना नहीं देखे चिराग पासवान जी, 2 हाथी पाल ले लेकिन भर्म नहीं पाले। उनके समर्थक का ये कहना है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव को कोई टक्कर दे सकता है वो चिराग पासवान ही है, और अगर बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है तभी टक्कर दे पाएगी भाजपा। तो हो सकता है कि भाजपा प्रमोट कर दे चिराग पासवान को अगर तेजस्वी को हराना हो तो। क्या भारतीय जनता पार्टी में बिहार के जो नेता हैं क्या पंगु हैं क्या उनके अपनी काबिलियत नहीं है क्या कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यदि बिहार के बीजेपी के बिहार के नेता में कोई काबिलियत नहीं है तब तो वो किसी को बना सकते हैं। जब काबिलियत बीजेपी में है तो चिराग पासवान को काहे ने चिराग पासवान मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। तो जमुई में इनका संसदीय क्षेत्र तारापुर में चुनाव हो रहे थे। इनका बिहार में एक कुशेश्वर स्थान है जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है। तो दोनों जगह इनके उम्मीदवार को 4042 वोट आया। पिछले आम चुनाव में 134 उम्मीदवार खड़ा किए थे बीजेपी के खिलाफ, टोटल जमानत जब्त हो गई इनके उम्मीदवार को। तो जो व्यक्ति अपना 2 सीट नहीं बचा पाया, जो व्यक्ति 134 उम्मीदवार चुनाव लड़ाया हो विधानसभा में, उनकी जमानत नहीं बचाया, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जेडी को 30 नंबर की पार्टी बना दी है, यही उनकी सफलता है। वो बिहार की जनता पछता रही है कि चिराग जी ने कैसे ये तीसरा पार्टी बनाया। बिहार की जनता इनका अब समझ गई है। बिहार की जनता, ये देश की जनता राम रहीम के नाम पर इस बार वोट नहीं करेगी। बिहार या देश की जनता विकास के नाम पर इस बार वोट करने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, वो दलितों के शुभचिंतक नहीं है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, या कहें कि नीतीश सरकार के ऊपर। मैं तो सबसे ज्यादा तो आरोप लगा रहा हूं चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान सबसे बड़ा घोर विरोधी, दलित विरोधी चिराग पासवान है। कैसे कह सकते हैं आप? सबसे बड़ा। अब मैं पूछूं आपके चैनल पर 3 से 4 सवाल, यही चिराग पासवान बोले थे ना कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। नीतीश कुमार तो नहीं बोले थे, तेजस्वी जी तो नहीं बोले थे, यही चिराग पासवान ने पार्लियामेंट में क्या बोला था पूछिए कि वहां दलित तो हल खेत में जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण हल खेत में नहीं जोत पाएगा। वाह हो चिराग जी। हाँ, संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, ये चिराग पासवान ने बोला था। यदि चिराग पासवान में यदि हिम्मत है तो जनरल सीट पर चुनाव लड़के दिखावे। चिराग पासवान में यदि हिम्मत है तो रिजर्व सीट छोड़े। चिराग पासवान जी बहुत बड़ा दलितों के मठाधीश बन गए हैं। पूछे ना, जब मणिपुर में दलित मारे गए, आदिवासी मारे गए, वो उनकी आंखों में आंसू पोंछने गए हैं क्या? वहां बीजेपी की सरकार है ना मणिपुर में,
तो क्यों नहीं गए? उतना दलित मारे गए। चिराग जी पहले बतावे ना, सबसे बड़ा घोर विरोधी यदि है दलितों का तो चिराग लेकिन पासवान एक बात कहा जा रहा है, देखिए जीतन राम मांझी हो, उनके समर्थक, चिराग पासवान के समर्थक ये कह रहे हैं कि उधर तो दलित है ही नहीं, हम लोग दलित हैं, तो दलित जो है वो अब हमें वोट करेगी, नीतीश कुमार जो है वो दलितों के शुभचिंतक नहीं है। ये दावा लगातार बिहार की सियासत में की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कान खोल के सुन ले, चिराग पासवान भी कान खोल के सुन लें। भारतीय जनता पार्टी को, चिराग पासवान को बिहार ही नहीं बल्कि देश के बहुजन दांत खोदने के लिए को वोट नहीं देगा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा प्रमोशन में आरक्षण रोक दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। इसलिए चिराग पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता इस बार चिराग पासवान से भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो अधिकार दिया है हम बहुजनों को, वोट के माध्यम से इन्हें जमानत जब्त करवाने का काम करेगा। साधु पासवान लंगोटा पहनकर तैयार है। तो चलिए, हमारे साथ साधु पासवान थे, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान के उधर चल जाने से दलित वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दलित हैं वो, इनका आरोप है कि भाजपा के का जो एजेंडा है उसको समझ चुके हैं, वो लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसलिए दलित समाज जो है वो कभी भी चिराग पासवान के कहने पर या मांझी के कहने पर एनडीए को वोट नहीं करेगा, बल्कि वो लोग महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।